सीमा और अभिनव दोनों दूसरे घर में रहने लगते हैं। माँ पापा के कहने पर अभिनव दूसरे घर में रहने चला तो जाता है, पर वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अभिनव रोज शाम को ऑफिस के बाद अपने घर चला जाता और वही सबके साथ खाना खाता और फिर दूसरे घर लौट जाता। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सीमा को अपनी सास और पूजा की बहुत याद आती है। वो मन ही मन सोचती है कि माँ पापा मुझसे कितना प्यार करते थे, कितनी कोशिश की उन दोनों मुझे वहां रोकने की, मगर मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और फिर भी उन्हें मेरी ही खुशी की चिंता थी। मेरी खुशी के लिए उन्होंने अभिनव को भी खुद से अलग किया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, और पूजा को भी न जाने कितना बुरा भला कहा। सीमा अभी उनके बारे में सोच ही रही थी कि तभी सरस्वती और पूजा दोनों वहां आ जाते हैं। सीमा उन दोनों को वहां देखकर बहुत खुश होती है। माँ जी, आप लोग और यहाँ? हाँ बहू, सुबह जैसे ही अभिनव ने फोन पर बताया कि तेरी तबीयत खराब है, हमसे तो रहा ही नहीं गया। पूजा ने तुरंत तेरी पसंद का खाना बनाया और हम लोग आ गए। तेरे पापा भी आने वाले थे साथ, मगर उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द होने लगा, इसलिए हम दोनों ही आ गए तुझसे मिलने। अरे बैठो पूजा, तुम खड़ी क्यों हो? पूजा चुपचाप वहां बैठ जाती है और सीमा को वो सारी बातें याद आती हैं जो उसने पूजा को कही थी। सारा दिन किचन में काम करने से तुम माँ पापा की नजर में अच्छी बनने की कोशिश मत कर। अरे क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? कितनी गलत थी मैं माँ, कितना बुरा भला कहा आप लोगों को मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी पूजा, तुझे भी क्या कुछ नहीं कहा मैंने। अरे ये क्या दीदी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मैं तो कब की उन बातों को भूल चुकी हूँ और आप भी उन सब बातों को भुला दीजिए। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है, तू भूल जा उन सब बातों को और खाना खा। देख, सब तेरी पसंद का खाना है, खाना खाकर कुछ देर आराम कर ले बहू। खाना खाने के बाद सीमा आराम करती है। पूरा दिन सीमा की देखभाल करने के बाद शाम को जब सरस्वती और पूजा घर वापस जाने लगते हैं तो पूजा सरस्वती से कहती है, माँ, मैं सोच रही थी कि आप अगर यहीं दीदी के पास रुक जाती तो उन्हें अच्छा लगता। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो। जब तक सीमा अच्छे से ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं रुकती हूँ उसके पास। नहीं माँ जी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तू क्या कह रही है बहू? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। अब मैं और अभिनव यहाँ नहीं बल्कि आपके साथ रहेंगे। कहानी से सीख, नफरत और गुस्से की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं और खूबसूरत रिश्तों को कभी भी टूटने ना दे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।